सनातन धर्म में 5 देवों को प्रमुख माना गया है, जिनमें श्री गणेश, श्री हरि विष्णु, माँ दुर्गा, देवों के देव महादेव और सूर्य देव हैं। इन 5 देवों में से कलयुग में केवल सूर्य देव को ही दृश्य देव माना गया है, बाकी सभी देवों को कलयुग में अदृश्य माना गया है। वहीं इन आदि पंच देवों में से एक भगवान भोलेनाथ भी हैं, जिन्हें संसार का देवता माना जाता है। ये इतने अच्छे हैं कि हर कोई इनको प्रसन्न करके इनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेता है, इसीलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। भोलेनाथ यानी भगवान शिव यूं ही भोले और औढ़दानी नहीं कहलाते। एक पुरातन कथा के अनुसार एक लकड़हारा जब किसी कारणवश एक बेल के पेड़ पर चढ़ा तो कुछ पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। वहीं इसी दौरान उसका पानी से भरा लोटा भी पेड़ से ही शिवलिंग पर जा गिरा। ऐसे में भगवान शिव ने इसे पूजा मानकर उसके सारे दुख दूर कर दिए। कहा जाता है कि भोलेनाथ की कृपा इन भक्तों पर ही नहीं रही, बल्कि देवताओं और अन्य जीवों पर भी रहती है। उनके गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल, डमरू, ये सब इसी बात का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव इनको क्यों धारण किए हुए हैं? इनको धारण करने का क्या उद्देश्य है? ऐसी कई चीज़ों के बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इन सब के पीछे का क्या कारण है। भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल रहता है। सृष्टि के आरंभ से ही भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ ही सत, तम और रज, ये 3 गुण भी उत्पन्न हुए, जो कि त्रिशूल के रूप में बदल गए। क्योंकि इन गुणों में सामंजस्य बनाए रखने का बेहद आवश्यक था, तो भोलेनाथ ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल रूप में अपने हाथ में धारण किया। भगवान शिव का डमरू। भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सत, रज और तम गुण को त्रिशूल रूप में धारण किया था, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया था। एक कथा के अनुसार जब देवी सरस्वती माँ का आगमन हुआ तो उन्होंने वीणा के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया, लेकिन कहा जाता है कि वो ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। तब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। कहा जाता है डमरू की उस ध्वनि से ही संगीत की धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव के गले में नाग। भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर कई बार हमारे मन में भी ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिव जी उसे अपने गले में स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वो सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे। इसी बीच सागर मंथन का कार्य शुरू हुआ, तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने किया। उसकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नागराज वासुकी को अपने गले से लिपटे रहने का वरदान दिया। इस तरह नागराज वासुकी अमर भी हो गए और भगवान शिव के गले से लिपट कर रहने लगे। भोलेनाथ की जटा में गंगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे माँ गंगा प्रसन्न हुई और वो पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। रसातल यानी पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों में से 6ठा लोक। ये सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने उनसे अपना मनोरथ कहा। इसके बाद जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने उनका अभिमान तोड़ने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि गंगा माँ के माफी मांगने पर उन्हें मुक्त भी कर दिया। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा। शिव पुराण में एक कथा आती है जिसके अनुसार भगवान शिव ने सिर पर चंद्रमा धारण किया। कथा के अनुसार महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्रियों ने इसकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का शाप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण महाराज दक्ष का शाप ही माना जाता है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो भगवान शिव से जुड़ी हैं।